दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली का चुनाव आज तमाम नेताओं की, मुख्यमंत्री केजरीवाल की, पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल की, वर्तमान मुख्यमंत्री, सबकी जो किस्मत है वह पेटियों में आज बंद हो जाएगी। लेकिन ये चुनाव अपने किस अंदाज में है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले इन चुनाव के बीच में जो पार्लियामेंट का बजट सेशन चल रहा है, उसके अंदर राहुल गांधी ने धमाका पैदा कर दिया है। और ये धमाका सिर्फ इतना ही नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस पूरे पार्लियामेंटेरियन टेन्योर में जो पहले चल रहा है, पहली बार ऐसा हुआ है कि जब राहुल गांधी बोल रहे हों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुन रहे हों। ये परम सौभाग्य संसद का बहुत दिनों बाद नजर आया। और जब ऐसा मौका होगा तो कवायद तो तिरछी होगी। राहुल गांधी बोले तो बोलते गए और मोदी सुनते तो सुनते ही गए। ऐसा हो नहीं सकता कि राहुल गांधी बोलते रहें और भाजपा के लोग शांति से सुनते रहें। लेकिन राहुल गांधी की जो भाषण है, जो उनकी स्पीच थी, उसकी अगर सही मायने में कहें तो काफी तारीफ हो रही है। क्योंकि राहुल गांधी ने तमाम ऐसे मुद्दों को उठाया जिन पर भाजपा या तो बसती हुई आई है या कोई बात नहीं करना चाहता। दोस्तों, हम इसके पहले की इस पूरी विशेष रिपोर्ट पे आपको पेश करते हैं, उसके पहले आपसे निवेदन करेंगे, जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपसे एक निवेदन है, बेल बटन को दबा करके आप दिल्ली सहारा की आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। मुद्दे कई थे। राहुल गांधी ने तमाम ऐसे मुद्दों को पैदा किया, ध्यान आकर्षित किया पार्लियामेंट का, जिस पर की वाकई बहस होनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति के ऊपर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सवाल उठाया, महाराष्ट्र के चुनाव पर प्रकाश डाला, उसके साथ ही साथ चीन के रिश्तों पर भी बहुत बड़ी बात कही। उनका एक सवाल धमाका था, चीन भारत के कितना अंदर। हिंदुस्तान की जो सरकार है वो हमेशा कहती आई कि चीन 1 इंच भी भारत की सीमा के अंदर नहीं है। लेकिन राहुल गांधी बोले तो बोलते गए। और राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठाए, वाकई वो मुद्दे उठने चाहिए थे। वो चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे चुनाव आयोग का मुद्दा हो, चाहे महाकुंभ में बिछी हुई लाशों के बारे में जो तरह तरह की बातें आ रही हैं, उसका मुद्दा हो। आखिर महाकुंभ में हुआ क्या, इसकी सच्चाई कैसे सामने आएगी। कई दशकों से महाकुंभ हो रहे हैं, लेकिन उनके आयोजन में इस तरह की दिक्कतें नहीं आई। ये वीवीआईपी कल्चर ने क्या इसकी बर्बादी, इन मौतों का जिम्मेदार है। हर चीज पर उनका ध्यान आकर्षित था। सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि राहुल गांधी ने साफ कहा कि चीन हमारी सीमा के अंदर आज बैठा हुआ है। और वही भाजपाई और भाजपा सांसद तमाम ने शोर शराबा शुरू करना कि ये बातें गलत हैं, निरर्थक हैं, सबूत दीजिए। राहुल गांधी ने चिल्ला के कहा कि हम तब हमेशा से कहते आ रहे हैं कि चीन आज हमारी सीमा के अंदर बैठा हुआ है। और वो चीन, जो कि अगर आज हिंदुस्तान चीनी सामान को लेना बंद कर देते हो, आज चीन कहां खड़ा होगा इसको खुद नहीं पता। लेकिन हमारी मजबूरी बन चुकी है कि हम चीन के सामानों पे ही पलते हैं। हर चीज मेड इन चाइना। जब राहुल गांधी ये बात उठाई कि चीन आज हिंदुस्तान की सीमा के अंदर बैठा है, तमाम वाफों की स्थिति हो गई, तमाम शोर शराब होने लगा। लेकिन राहुल गांधी ने कहा, हम कहते थे, किसी ने नहीं माना। आज सेना ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि चीन हमारी सीमा रेखा के अंदर बैठा है। जब राहुल गांधी ने सेना की बात की तो कुछ देर की माहौल शांत हो गया। क्योंकि राहुल गांधी अगर कह रहे हैं
तो एविडेंसेस उनके पास होंगे तभी वो पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया कि देश का विदेश मंत्री प्रधानमंत्री को न्योता मिले इसके लिए अमेरिका में जाके बैठता है और हिंदुस्तान के रिश्तों में ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण समारोह में इटली से लेकर के छोटी जो कंट्रीज के लोग बुलाए गए, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को न्योता नहीं। हम कहते हैं कि हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं अमेरिका से, लेकिन हमें पूछा नहीं गया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू और जयशंकर प्रसाद का भी स्टेटमेंट आया कि ये चीजें बिल्कुल गलत है, निराधार हैं। मैं वहां पर अमेरिका गया था, वहां विदेश मंत्रालय के प्रोग्राम में, और उनके जो रक्षा सलाहकार हैं उनके अपॉइंटमेंट पे जो एनएसए के थे उनसे मैं मिलने गया था, उनसे हमारा प्रोग्राम फिक्स था। मैं वहां पे इसलिए नहीं गया कि अब मेरे देश को प्रधानमंत्री को बुलाइए, फिलहाल विदेश मंत्री का कहना जायज है, वो ऐसा ही बयान देंगे। उन्होंने एक बात और कही कि इस तरह की सारी सवालात गलत हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी भी किसी के शपथ ग्रहण समारोह में जाते ही नहीं। अब देखिए, किसी के शपथ ग्रहण समारोह का अगर उनका यह विदेशी तो बात समझ में आती, वरना हिंदुस्तान के सारे शपथ ग्रहण समारोह जहां भाजपा सरकार बनती है वहां प्रधानमंत्री जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जयशंकर प्रसाद का कहना था कि हमारे प्रधानमंत्री ना किसी शपथ ग्रहण समारोह में गए हैं और ना जाते हैं। आपको बता दें कि 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव गए थे, जहां पे वहां के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। तो जयशंकर प्रसाद किस बात को कहां रखना चाह रहे हैं और कैसे रख रहे हैं, ये शायद उनको खुद नहीं पता होता। क्योंकि जयशंकर प्रसाद का बयान हमेशा से राहुल गांधी के खिलाफ काफी टीका टिप्पणी कर चुके हैं, यद्यपि मनमोहन सिंह सरकार में वो कई कंट्रीज के एम्बेसडर रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि अगर ये सच्चाई है और अगर ये कहा जाता है कि ट्रंप के लिए पिछले चुनाव में, आपको याद होगा कि मोदी ने खुद जो है उनकी चुनाव जीतने के लिए कोशिश की थी, तो ट्रंप के जब वो रिश्ते थे तो ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी को न बुलाना निश्चित रूप से एक चर्चा का विषय तो है ही। इसको विदेशी रिश्तों में, देश के रिश्तों में कहाँ जोड़ा जाएगा, ये तो अब विदेश मंत्रालय ही तय करेगा, लेकिन ये बात तय है कि इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन रिजिजू ने इस पर काफी जो है खेद व्यक्त किया कि इस तरह के जो एलओपी स्टेटमेंट दे रहे हैं वो गलत है, और ऐसा झूठा बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि जयशंकर प्रसाद अमेरिका गए थे, अमेरिका में थे, इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं है। अब वो किस लिए गए थे, उसकी क्या सच्चाई है, जो बता रहे वो सच है या जो राहुल गांधी बता रहे वो सच है, इस बारे में कुछ भी टिप्पणी करना शायद हम लोग के लिए इतना लाजमी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब सवाल लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि अमेरिका अगर चाइना को प्रेफर करता है, अमेरिका अगर दूसरी कंट्री को रिफर करता है, तो इसका मतलब है कि प्रेफरेंस उनको दे रहा है, हिंदुस्तान को नहीं दे रहा है। इसलिए एक और मुद्दे उठ रहे हैं बार बार कि नेपाल जैसी कंट्री, जो कि जब भी वहां पे अभी जो प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए, उसके बाद उनका पहला दौरा हमेशा भारत का होता था, लेकिन इस बार चाइना का। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं एक अपवाद है, और अपवाद कभी कभी विवाद बन जाता है कि आखिर क्या वाकई विदेशों में माहौल बदल रहा है? क्या चाइना की धीरे करते बहुत सारी कंट्रीज नतमस्तक हो रही हैं? पाकिस्तान तो पहले से ही चाइना के किराएदार के रूप में बैठा हुआ है। चाइना पाकिस्तान को एक किराएदार ही समझता है, पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं चाइना के सामने, क्योंकि जानता है कि चाइना के भरोसे ही जिंदा है। ऐसे में अगर नेपाल जैसी कंट्री भी उसकी गिरफ्त में आ चुकी हैं, या श्रीलंका जैसी कंट्री भी चाइना के इशारे पर नाच रही हैं, तो निश्चित रूप से पड़ोसियों से जो रिश्ते हैं उस पर सरकार को विचार करना होगा, और सरकार हो सकता है इस पर भी विचार कर रही है। एक अहम मुद्दे को राहुल गांधी ने और उठाया। राहुल गांधी ने जो बोला वो तथ्यात्मक बोला, तथ्य पेश करके बोला, और इस पर कहीं ना कहीं दो बातें बड़ी विचित्र हुई। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए
CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड LOP, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा, इस पूरी चयन समिति में उनको रखे जाने की बात की थी। मोदी सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस समिति से हटा दिया। अब राज्यसभा में उसका बिल भी पेश होने वाला है। तो राहुल गांधी का कहना था कि अब जो है एक कैबिनेट मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तीसरे LOP राहुल गांधी, 3 लोग अब उस कमेटी में रह गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति होनी है। राहुल गांधी कहना 201, यानी कि जिसको मोदी अमित शाह चाहेंगे वही जो है मुख्य चुनाव आयुक्त बनेगा। तो मैं जाके क्या करूंगा, मेरा वहां बैठने का मतलब क्या है? आखिर ये सवाल, इस बात सरकार को जवाब देना है कि उन्होंने CGI को क्यों हटाया। क्या वो अपना मनचाहा नियुक्ति प्रमाण पत्र नहीं दे पाते? तो राहुल गांधी का इसलिए मैं भी विड्रॉ करूंगा, मैं उस कमेटी में नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां पर पहले से तय चीजें ही तय होंगी, क्योंकि राहुल वहां पे प्रधानमंत्री और अमित शाह 2 लोग उसी को प्रपोज करेंगे जिसको चाहते हैं। तीसरा आदमी मैं हूं, मेरे अगर मैं अपोज भी करूंगा तो उससे भी फायदा क्या है? होगा वही जो अमित शाह और मोदी चाहेंगे। इसलिए मैं उस कमेटी में जाऊंगा नहीं, और ये पद्धति गलत है। CGI को हटाना गलत है। सरकार ये बताए कि क्या उसने इसीलिए हटाया है कि वो अपनी मनमर्जी कर सके? ये सवाल बहुत बड़ा है। अगर चीजों को आप ट्रांसपेरेंट तरीके से रखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से CGI को हटाएं जैसा जो अपवाद है उस पर सरकार को अपने रुख साफ करने चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने जिस सवाल को उठाया वो एक बहुत बड़ा सवाल था। उनका कहना है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन के अंदर अंतिम 5 महीने में, पूरे 5 साल के अंदर जितने लोगों को, जितने मतदाताओं की एंट्री नहीं हुई, अंतिम 5 महीने में 70 लाख नए मतदाता शामिल कर दिए गए। गौर करने की बात है। उनका जितने हिमाचल जैसे छोटे स्टेट में टोटल मतदाता नहीं है, उतने मतदाता मात्र 5 महीने के पहले 70 लाख जो है नए मतदाता बना दिए गए। ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि शिरडी, साईं बाबा की शिरडी की एक बिल्डिंग में 7,000 वोटर बनाए गए। 7,000, हिंदुस्तान की किसी बिल्डिंग में इतने वोटर नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि हम आरोप नहीं लगा रहे कि आपने धांधली की, ये तो आप बताइए। मैंने चुनाव आयोग से कहा कि मुझे उन वोटर की लिस्ट दे दीजिए। चुनाव आयोग ने इस पर कोई भी रुख साफ नहीं किया। क्या चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है? प्रधानमंत्री सुन रहे थे। राहुल गांधी का सवाल बहुत बड़ा था, लेकिन चुनाव आयोग अगर वाकई वो सही है तो उसको इन सारे डिक्लेरेशन देनी चाहिए, सारे प्रूफ देने चाहिए कि हाँ, एक बिल्डिंग में 7,000 लोग रह रहे हैं। अजूबा होगा, पूरे वर्ल्ड में गिनीज बुक में उसका नाम आएगा कि एक बिल्डिंग के अंदर 7,000 वोटर। 7,000 वोटर पता होता है 18+। एक बिल्डिंग में 7,000 लोग कैसे रह सकते हैं? अगर हैं, और शिरडी जैसी जगह में, कोई मुंबई जैसी जगह नहीं, शिरडी जैसी जगह में, सवाल बहुत बड़ा था। राहुल गांधी का मेरे चुनाव आयोग पे आरोप नहीं लगा। मैंने उससे पूछा कि ठीक है, ये आपने दिया है तो आप मुझे प्रूफ दे दो। आखिर 70 लाख मतदाता कहां से पैदा हो गए अंतिम 5 महीने में? महाराष्ट्र का चुनाव और उसका परिणाम क्या रहा है, कैसे रहा है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये जो चीजें हैं पूरे पार्लियामेंट के अंदर जिस जोश के साथ राहुल गांधी ने ये बातें रखी हैं, निश्चित रूप से ये लगता है कि संसद के अंदर कोई LOP, कोई जो है लीडर ऑफ अपोजिशन किसी बात को पुख्ते तौर पर रख रहा है। प्रियंका गांधी ने उसके बाद कहा कि ये हिस्टोरिकल स्पीच थी राहुल गांधी की। हम उम्मीद करते हैं कि देश का LOP ऐसे ही पार्लियामेंट के अंदर बोलेगा। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी दोस्तों कि महाकुंभ को लेकर भी जो बात हुई पार्लियामेंट के अंदर, वो भी विवाद से ओतप्रोत है। सरकार चीजों से बच रही है। तमाम चैनल में तमाम खबरें चल रही हैं। अब तो जो लोग वहां पर गए थे, जिनके परिवार के लोगों की मौत हुई है, एक 15,000 के नोट का भी चक्कर आया है कि जिसकी मौत हो जा रही थी उसको 15,000 का पैकेट पकड़ा दिया है, कहा डेड बॉडी लेके जाओ। उसका पोस्टमार्टम वहां नहीं कराया गया। ये क्या है मामला? ये तो सरकार देख के बताएगी। मामले इस तरह के आ रहे हैं सोशल मीडिया पर
की मौत हो गई, उनको भेज दिया गया, पुलिस उनके साथ गई। कोई राजस्थान की घटना थी, गुजरात की थी, कहाँ के लोग थे, 15,000 रुपये पुलिस ने पकड़ा दिया, किसको लेके जाइए। यानी केस यहाँ रजिस्टर्ड नहीं, डेथ सर्टिफिकेट यहाँ दिया नहीं गया, क्योंकि वो रजिस्टर्ड होता फिर 25 लाख के लोग क्लेम कर सकता था। अब सवाल क्या है, क्या सच्चाई नहीं पता। क्या ये 25 लाख क्लेम ना करे इसलिए उसको 15,000 दे के निकाल दिया गया, या ये दिक्कत और थी? रुख साफ नहीं है। जो डेड बॉडी को परखने, देखने और सुनने का जो वहाँ प्रोसेस था, वो एक ऐसा प्रोसेस था जिसके अंदर कि बाहर से आया व्यक्ति हतप्रभ था। एक तो उसके परिवार का व्यक्ति चला गया, ऊपर से जो कोरम एडॉप्ट किया गया, पंचनामा कराइए, पंचनामा का मतलब 5 लोगों को लेके आइए, या सीओ से सैंक्शन कराइए, पुलिस से कराइए, तमाम तरह की चीजें थी जो बाहर से आए व्यक्ति के लिए बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। महाकुंभ में जो कुछ भी हुआ है वो निश्चित रूप से उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना ही है, लेकिन ये हादसा है। हादसा किसी व्यक्ति ने नहीं कराया, हादसा मिसमैनेजमेंट के कारण हुआ है, हादसा वीवीआईपी ट्रीटमेंट के ज़्यादा कारण हुआ है। और ये अच्छी तरह पता है कि अगर इतना वीवीआईपी सिस्टम वहाँ पर मजबूत नहीं होता तो शायद ये हालत नहीं होती, क्योंकि वहाँ वीवीआईपी की पूजा हो रही थी, महाकुंभ की नहीं, सनातन धर्म की नहीं। नाम बात की जाती है सनातनियों के लिए, लेकिन सनातन का क्या था? आज जो लोग मरे वो क्यों मरे? कीते पाटन पुल बंद पड़े हुए थे, क्यों वीवीआईपी ट्रीटमेंट इतना ज्यादा वहां चल रहा था कि लोगों को गाजर मूली तरह समझा जा रहा था। ये वहां की जो लोग गए हैं वो तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ये बच्ची बोल रहे हैं कि साहब पानी तक के लोग तरस रहे हैं वहां पे। ऐसा कुंभ किस काम का? लेकिन पार्लियामेंट इसमें इन सब चीजों के ऊपर डिस्कस हो रहा है और उम्मीद की जाती है कि शायद इसका कोई जवाब जरूर आएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट का सेशन शांतिपूर्वक ढंग से ओत-प्रोत रहा, क्योंकि अभी तक यही होता रहा कि वॉकआउट, 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 कम से कम वॉकआउट से बचा रहा। और जो भी राहुल गांधी ने मुद्दे उठाए, निश्चित रूप से वो ऐसे मुद्दे थे जिन पर कि गौर करने वाली बात है। लेकिन अमेरिका से क्या रिश्ते भविष्य में होंगे? चुनाव आयोग का कौन मुख्य चुनाव नया आयुक्त बनेगा? चुनाव आयोग की जो कार्यप्रणाली रही क्या वही आगे चलती रहेगी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो पार्लियामेंट के अंदर पैदा हुए। लेकिन चूंकि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसलिए आप ये मान के चलिए कि ऐसे मुद्दों के ऊपर जब तक खुद नरेंद्र मोदी नहीं चाहेंगे कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई इसको पलट नहीं सकता, कोई इस पर कोई अपनी राय व्यक्त कर भी दे, होना वही है जो राम रची रहा था। दोस्तों, आपको हमारा ये पूरा विश्लेषण कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं हूँ सत्येंद्र श्रीवास्तव, कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। नमस्कार।